जब प्रशासन अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने लगे तो एक झटके में सारे विवादों का समाधान हो जाता है। यह भी सच है कि अधिकारों का इस्तेमाल करना आसान नहीं होता। उसके लिए ठोस कारण, आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मन में कर्तव्य निष्ठा की भावना होनी आवश्यक होती है। बागेश्वर के सरस मार्केट को कब्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में भी यही हुआ। जिलाधिकारी अनुराधा पाल के आदेश के बाद मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी की लगातार निगरानी से खंड विकास अधिकारी आलोक भंडारी ने जिस गति से मौके पर मोर्चा संभाला वह काबिले तारीफ है। सरस मार्केट किसकी संपत्ति है, इस पर किसके अधिकार का दावा कितना पुख्ता है, ये जांच का विषय हो सकता है, मगर कार्रवाई में जिस इच्छा शक्ति का परिचय दिया गया उसकी सराहना की जानी चाहिए। ये घटना उसी तरह है जिस तरह 23 जून 2005 को देहरादून के घंटाघर से पलटन बाजार को एक झटके में अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। अतिक्रमण के कारण 3 फीट की संकरी गली बन चुके पलटन बाजार से अतिक्रमण को हटाने के हाईकोर्ट के आदेश कई वर्षों तक हवा में उड़ते रहे। फाइल राजनीति के दबाव में कहां से कहां चली जाती थी पता ही नहीं लगता। आखिरकार हाईकोर्ट की ओर से पूरे मामले की निगरानी और कार्रवाई के लिए कोर्ट कमिश्नर राजेंद्र कोटियाल की नियुक्ति हुई। मामले में तेजी आई और कई सत्तासीन दिग्गज नेताओं की धमक और अकड़ धरी की धरी रह गई। राजधानी में एक बड़े मीडिया संस्थान में होने के नाते 2 दिन तक लगातार पूरे घटनाक्रम को कवर करने का अवसर मिला। उस दौरान महसूस हुआ कि सिस्टम यदि चाहे तो समाज में ना अपराध हो सकते हैं और ना ही अतिक्रमण। एक रात में पलटन बाजार को मठाधीशों के चंगुल से आज़ाद करा दिया गया। आज उसी बाजार में 40 फीट लंबी रोड मौजूद है जिसमें लोग आसानी से आवागमन करते हैं। उस दौरान दिन रात अफसरों के मोबाइल पर नेताओं और मंत्रियों के फोन घनघनाते रहे, लेकिन अफसरों ने कार्रवाई के दौरान शोर का हवाला देते हुए काम को जारी रखते हुए अंजाम तक पहुंचा दिया। बागेश्वर में भी सरस मार्केट को भी प्रशासन के लिए खाली कराना आसान नहीं था। 2 नोटिस जारी करने के बाद सुबह कार्रवाई की भनक लगते ही राजनीति शुरू हो गई। लगातार कार्रवाई की वजह पूछे जाने लगी, लेकिन रणनीति इतनी मजबूत थी कि कार्रवाई पूरी होने के बाद ही दम लिया गया। बागेश्वर के इतिहास में इस घटना को हमेशा याद किया जाएगा।